हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट कैट 2024 में स्लॉट पूछा गया था। सेट का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं एडवाइस करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये एक ईजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 9 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए सेट को सॉल्व करने के लिए। कोशिश करें अगर आप इस सेट को विद इन 6 मिनट्स में अटेम्प्ट कर सके। जो जानकारी दी गई है एक बार उस पर नजर डाल लें। 8 जिम्नास्टिक्स प्लेयर्स नंबर्ड 1 through 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches, Zena, Yuki and Zara. हम इनके नाम के फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज X, Y and Z से। Each coach trained at least 2 players. कम से कम 2 प्लेयर्स को हर एक कोच ने ट्रेन किया है। Yuki trained only even numbered players. तो अगर हम यूकी की बात करते हैं तो इन्होंने किन्हें ट्रेन किया होगा? 2, 4, 6 और 8। केवल इन्हीं में से प्लेयर्स को इन्होंने ट्रेन किया हो सकता है 4 को किया हो सकता है 3 को किया हो सकता है किन्हीं 2 को किया हो। व्हाइल ज़ारा ट्रेन ओनली ऑड नंबर्ड प्लेयर्स। तो ज़ारा ने 1, 3, 5, 7 ये जो ऑड नंबर प्लेयर है सिर्फ इन्हीं को ट्रेनिंग दी है। जरूरी नहीं कि सभी को दी हो सकता है किन्हीं 4 को, 3 को या किन्हीं 2 को। आफ्टर द कैंप द कोचेस इवैल्यूएटेड द प्लेयर्स and gave integer ratings to the respective players trained by them on a scale of 1 to 7. Now players 8 हैं, 1 to 7 की स्केल पे हम रेटिंग दे रहे हैं। इंटीजर रेटिंग दैट मीन्स हम 1.5, 1.4, 1.3 इस तरह की रेटिंग नहीं दे सकते हैं। विद B1 being the lowest rating and 7 being the highest rating. कुछ एडिशनल जानकारी भी गिवन है। Zena trained more players than Yuki. नाउ ज़ेना ने यूकी से ज्यादा प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी। तो यहाँ पर थोड़ा सा केसेस पर हम फोकस कर लें। कम से कम 2 को तो इन्होंने ट्रेनिंग दी होगी। तो अगर यूकी ने 2 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी है तो ज़ेना के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकता है? उन्होंने 3 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी हो, तब उस केस में ज़ारा ने भी 3 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी होगी। टोटल 8 होना चाहिए। हो सकता है यूकी ने 2 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी हो, तब ज़ेना ने 4 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी हो, तब ज़ारा ने 2 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी होगी। टोटल 8 हमें यहाँ पर सम चाहिए। क्या यूकी 3 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं? अगर इन्होंने 3 को दिया तो इनको 4 तो होना ही पड़ेगा। 3 + 4 7 हो गया। उस केस में ज़ारा के पास केवल एक जो प्लेयर होगा वो होगा, और जो बेसिक कंडीशन उसको वायलेट कर रहा है दैट दे ट्रेन एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, हर एक कोच ने। तो यहाँ पर ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जिसके साथ हमें आगे मूव करना होगा। प्लेयर 1 एंड प्लेयर 4 वर ट्रेन्ड बाय द सेम कोच while the coaches who trained player 2, 3, 5 were all different. तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। प्लेयर्स के नाम लिख देंगे, कोच और क्या रेटिंग मिली है, ये 3 वेरिएबल्स के साथ हम मूव करेंगे। तो पॉइंट पर वापस एक बार नजर डालते हैं। प्लेयर 1 एंड प्लेयर 4 वर ट्रेन्ड बाय द सेम कोच। क्या वो कोच वाई हो सकता है? नहीं, क्योंकि वाई केवल इवन नंबर जो प्लेयर है उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। क्या वो कोच जेड हो सकता है? नहीं, क्योंकि सिर्फ ऑड नंबर प्लेयर को ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब है प्लेयर 1 और प्लेयर 4 को ट्रेनिंग किस कोच ने दी होगी? कोच ज़ेना ने। तो हम प्लेयर 1 के सामने लिख देते हैं x, ऐसे ही प्लेयर 4 के सामने भी हम क्या लिख देंगे? x. 2, 3, 5 वर ट्रेन्ड बाय डिफरेंट कोचेस। नाउ यहाँ पर जैसे ही हमने 1 और 4 को यहाँ से हटाया क्योंकि वो x के पास जा चुका है, अब z के पास इन 3 में से कोई 2 ऑप्शन बचा है। तीनों तो हो नहीं सकते क्योंकि 2, 3, 5 वर ट्रेन्ड बाय डिफरेंट कोचेस। तो दैट मीन्स हमारे जो फर्स्ट अजम्पशन था कि ज़ेना ने 3 प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी है, तो ये अजम्पशन गलत हो गया। इन्होंने 2 को ट्रेनिंग दी है। 3 और 5 में से कोई एक इनके साथ होगा और 7 डेफिनेटली इनके साथ होगा ही होगा। तो हम कहेंगे जो प्लेयर 7 है उसे ट्रेनिंग किसने दी है? कंफर्म ज़ेना ने दी है। नाउ 3 और 5 में से इनके पास कोई एक होगा। नाउ 2, 3 और 5 अलग अलग जगह पर चले जाएंगे। क्या यहाँ पर 2 के अलावा 3 और 5 में से कोई आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये सिर्फ इवन नंबर्ड प्लेयर को ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो नंबर 2 प्लेयर है उसे ट्रेनिंग डेफिनेटली किसने दी है? यूकी ने। तो नंबर 2 प्लेयर के सामने हम क्या लिख देंगे? यूकी। अब जो 3 और 5 हमारे पास बचे हैं, ये बाकी 2 जो कोचेस हैं उनके पास जाएंगे, क्योंकि वाई तो हो चुका है। क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर ये एक्स होगा तो इसे जेड होना होगा, और अगर ये जेड हो गया तो इन्हें x होना होगा। तो अब हम इस केस के साथ में आगे मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं x, z और y 3 अलग अलग कोचेस इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेयर 5 एंड प्लेयर 7 वर ट्रेन्ड बाय द सेम कोच
and got the same rating. All other players got a unique rating. 5 और 7 को सेम कोच ने ट्रेन किया है, क्योंकि 7 को Z ने ट्रेन किया है तो 5 को भी Z ही ट्रेन करेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे Z और यहां पर हम क्या लिख देंगे X। नाउ Z दो प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं, दोनों के नाम हमें पता है, प्लेयर नंबर 5, प्लेयर नंबर 7। अब X और Y के पास में 4 और 2 होंगे। X के पास 3 हो चुके हैं, Y के पास 1। इसका मतलब है अब एक एक प्लेयर हमें दोनों कोचेस को देना होगा। अगर इन्हें X कहेंगे तो ये Y, और अगर हमने यहां पर Y लिखा तो ये क्या हो जाएगा। एक और खास बात है कि जो प्लेयर 5 और 7 है, ना सिर्फ इनको सेम कोच ने ट्रेन किया है, इनको रेटिंग भी सेम मिली है। तो अगर हम इनको कोई एक रेटिंग देंगे तो सेम रेटिंग हमें इन्हें देनी होगी। एक और खास बात लिखी है, ऑल अदर प्लेयर्स गॉट अ यूनिक रेटिंग। यूनिक रेटिंग मिलने का मतलब है 1 से लेके 7 तक की रेटिंग है। सो 1 2 3 4 5 6 7 रेटिंग्स अगर हम देंगे तो 8वें प्लेयर के लिए क्या होगा, उसे किसी एक रेटिंग को यहाँ पर हमें रिपीट करना होगा, और जो रेटिंग रिपीट होगी वही रेटिंग हमें यहाँ लिखनी होगी। लेट से वो रेटिंग 7 है तो यहाँ 7 हमने लिख दिया, और बाकी बचे 1 से 6 रेटिंग हम बाकी 6 प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया है। द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स वाज 4। टोटल 8 प्लेयर हैं, अगर एवरेज 4 है तो उनका टोटल होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 32। अब लेट अस से ये वो जो रेटिंग रिपीट हो रही है वो x है, x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to 7, तो इन सभी का सम 32 होना चाहिए। 1 से 7 तक का सम होता है 28 और प्लस x, ऐसे इमीडिएटली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 4। दैट मीन्स जो रेटिंग दो प्लेयर्स को सेम मिली है वो कौन सी रेटिंग है 4। तो हम यहाँ पर रेटिंग 4 इधर भी लिख सकते हैं और रेटिंग 4 यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं। अब बाकी बची हुई 6 रेटिंग्स को हमें बाकी बचे हुए 6 प्लेयर्स में डिवाइड यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग। यहाँ पर 7 हाईएस्ट रेटिंग है, तो प्लेयर 2 के सामने हम रेटिंग 7 यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एवरेज ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय यूकी was twice that of the players trained by Zena average and 2 more than that of the players trained by Zara. Now Zara ने दो ही प्लेयर्स को ट्रेनिंग किया है, इनका एवरेज क्या हुआ 4। तो यूकी ने जिन प्लेयर्स को ट्रेन किया है उनका एवरेज इस वैल्यू से 2 ज्यादा, 4 से 2 ज्यादा होने का मतलब है 6। तो उन दोनों प्लेयर्स की टोटल रेटिंग क्या होगी 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 12। नाउ यहां पर यूकी के सामने एक 7 रेटिंग वाला प्लेयर यहां पे आ चुका है, तो दूसरा प्लेयर डेफिनेटली 5 रेटिंग वाला होगा। तो 5 रेटिंग जिसे भी मिलेगी उसे यूकी ने ट्रेन किया है और बाकी सभी को ज़ेना ने ट्रेन किया है। हम देख सकते हैं 6 and 3 9 10 into 12 4 प्लेयर्स हैं जिनको ज़ेना ने ट्रेन किया है। एवरेज रेटिंग होगी 12/4 दैट इज 3, और यूकी ने ट्रेन किया है दो प्लेयर्स को जिनकी रेटिंग है 7 and 5, तो 12/2 एवरेज हो गया 6। ये वैल्यू इसका डबल है और इन दोनों की एवरेज रेटिंग से 2 ज्यादा है। तो इससे ये पता चल गया है कि किस रेटिंग वाले प्लेयर को किस कोच ने ट्रेन किया है। ये वाला पॉइंट भी अब हम कवर कर चुके हैं। प्लेयर 4 रेटिंग वाज डबल ऑफ प्लेयर 8 एंड लेस देन प्लेयर 5। अब डबल यहाँ पर दो केस में बन रहा है, एक तो 6 3 का डबल है और एक 2 1 का डबल है। बट इट इज गिवन कि जो प्लेयर 4 की रेटिंग है वो प्लेयर 5 की रेटिंग से कम है। प्लेयर 5 की रेटिंग 4 है तो प्लेयर 4 की रेटिंग 4 से कम होनी चाहिए और 8 की रेटिंग का डबल, दैट मीन्स ये केस हमारे पास बचा। तो प्लेयर 4 की रेटिंग होनी चाहिए 2 और जो प्लेयर 8 है उसकी रेटिंग होनी चाहिए 1। ना जैसे ही हमने इस रेटिंग को 1 कहा, अब हमें यहां से y हटाना। क्यों? क्योंकि y के सामने वो प्लेयर होगा जिसकी रेटिंग 5 है। प्लेयर 8 की रेटिंग क्या है 1, तो यहां से y हट जाएगा, ये x हो जाएगा। यहां से अब x हट जाएगा, ये y हो जाएगा और इस प्लेयर की रेटिंग क्या हो जाएगी 5। अब हमारे पास में दो रेटिंग्स बच गई है, एक तो है 3 और एक है 6। वो प्लेयर 1 और प्लेयर 3 को जाएगी, किस ऑर्डर में ये कंफर्म नहीं है। तो अगर ये 3 रेटिंग होगी तो ये 6, और अगर ये 6 रेटिंग होगी तो ये रेटिंग क्या होगी 3। टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब क्वेश्चंस को आंसर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ प्लेयर्स कोच्ड बाय ज़ारा। ज़ारा ने 2 प्लेयर्स को कोच किया है। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 7। प्लेयर 7 की रेटिंग थी 4, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4।
व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर 6? प्लेयर 6 की रेटिंग 5 थी, आंसर मार्क करेंगे 5। फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स द रेटिंग्स कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी? सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं जिनकी रेटिंग डाउटफुल है, दैट इज प्लेयर 1 एंड 3। बाकी 6 प्लेयर्स की रेटिंग हम सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। हु ऑल वर द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय जेना? 1, 3, 4 एंड 8। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।